हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी के इस परिवार में। आज हम देखने वाले हैं 8 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली ओलेग कोनेन्को क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। अभी हाल ही में ओलेग कोनेन्को ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है 1000 दिन तक स्पेस में रहने की। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अभी हमें ये बताना है कि जो ये ओलेग कोनेन्को जी है, इन्होंने हिस्ट्री तो क्रिएट कर दी है, 1000 दिन तक स्पेस में रहे हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको मैं हिंट देती हूँ, ये उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसने लॉन्च की थी सैटेलाइट फर्स्ट सैटेलाइट, और जिसका नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कब लॉन्च की थी, 1957 में। कुछ याद आया, हिंट से कुछ समझ आया? नहीं आया मैम। चलो दूसरा हिंट देती हूँ। ये वही कंट्री है जिसके फिफ्थ लगातार 5वीं बार कौन प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन। कौन बन गए हैं, व्लादिमीर पुतिन जी। हाँ मैम, अब तो याद आ गया, अब तो याद आ गया कि ये कौन है, कौन सी कंट्री है। बिल्कुल सही बात, हमारी अच्छी मित्र। कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है रशिया। तो रशिया के ओलेग कोनेन्को ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है 1000 दिन तक कहाँ रहने की, स्पेस में रहने की। अब स्पेस का क्वेश्चन आया है तो स्पेस से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम इंटरनेशनल स्पेस, हम नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं कब, 3 अगस्त को, 23 अगस्त को। मैम ये 23 अगस्त को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। भाई ये 23 अगस्त को ही इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था। अरे हमारे भारत ने, हमारे भारत के इसरो ने इतिहास रचा था। क्या हुआ था इस दिन, हमारे चंद्रयान 3 ने, किसने, हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड कर दिया था। कहाँ लैंड कर दिया था, साउथ पोल ऑफ द मून पर, साउथ पोल ऑफ द मून पर। और साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड करने वाला इंडिया बन गया था फर्स्ट कंट्री। और मून पर जाने वाला इंडिया बन गया था क्या, फोर्थ कंट्री। मून पर जाने वाला इंडिया क्या बन गया था, फोर्थ कंट्री। जिस पॉइंट पर हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था, उस पॉइंट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट। और आप सभी को पता होगा इसमें जो लैंडर गया था, हमारे चंद्रयान 3 में जो लैंडर गया था उसका नाम क्या था, विक्रम। और जो रोवर था, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो ये चीजें तो हो गई 23 अगस्त से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि वो फर्स्ट पर्सन कौन थे जो स्पेस में गए थे। वो कौन थे, यूरी गैगरिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पर, जो मून पर गए थे। अच्छा, राकेश शर्मा जी कौन थे, ये फर्स्ट इंडियन थे। ये क्या है, फर्स्ट इंडियन जो कहाँ गए थे, स्पेस में। ये कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, ये मून पर नहीं गए थे। स्पेस में कब गए थे, 1984 में। और कल्पना चावला जी कौन है, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो स्पेस में गई थी। ये कुछ चीजें हो जाती है जो स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल मैच में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं, ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 600 छक्के हिट किए हैं। और ये कौन है, हमारे हिटमैन। और हिटमैन के नाम से हम किसको जानते हैं, किसको जानते हैं, बिल्कुल सही बात, हमारे रोहित शर्मा जी। अच्छा, इन्होंने किस मैच में ये 600 छक्के अपने पूरे किए हैं। तो आप सभी को पता होगा अभी क्या क्या हो रहा है, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है। और इसमें ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1 जून से। कब से स्टार्ट हुआ था, 1 जून से। और इसमें जो फर्स्ट मैच हो रहा था वो हो रहा था हमारे इंडिया और आयरलैंड के बीच में, हमारे इंडिया और आयरलैंड के बीच में। इस मैच में ही हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने 600 इंटरनेशनल छक्के कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करेंगे हम, अगर हम बात करें आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के बारे में,
तो अभी तो अगर आप सो रहे होंगे ना तो आपको सपने में भी क्या ही आता होगा, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, कौन सा एडिशन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आता है ना यही सपने में। अगर नहीं आता है ना तो आप नालायक बच्चे हो, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। कौन सा एडिशन है इसका, 9th एडिशन है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, किस किन के लिए, जो पुराने बच्चे हैं वो रिवाइज करते रहना, और जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ वो उसको राइट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। की पॉइंट्स में नोट्स बनाते चलना, जैसे मैं ये एरो एरो लगाकर लिख रही हूँ। अच्छा, इस बार इसका कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। होस्ट कौन कर रहा है इसको, इसको होस्ट कर रहा है कौन, अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज इसको होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका ऑफिशियल एंथम क्या है, इसका ऑफिशियल एंथम क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसमें जो हमारी अमूल है, अमूल ने किसको स्पॉन्सर किया है, तो अमूल ने अमेरिका और साउथ अफ्रीका की टीम को स्पॉन्सर किया है। किसको, साउथ अफ्रीका की टीम को स्पॉन्सर किया है। और नंदिनी डेयरी ने, ये नंदिनी डेयरी कहां पर है, कर्नाटका में बेस्ड एक मिल्क फाउंडेशन है। इसने किसको स्पॉन्सर किया है, इसने स्पॉन्सर किया है आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को, स्कॉटलैंड की टीम को। ठीक है। अच्छा, आयरलैंड जिसके खिलाफ मैच हो रहा था उसको किसने स्पॉन्सर किया है, हमारी इंडिया की नंदिनी डेयरी ने स्पॉन्सर किया है। अब इतना सारा पढ़ लिया तो एक बार फटाफट ब्रांड एम्बेसडर भी बता के दो। ब्रांड एम्बेसडर, इसमें कितने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, इसके लिए कितने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, 4। कौन कौन, युवराज सिंह, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलते चलो, कौन कौन, युवराज सिंह, दूसरे कौन है, क्रिस गेल, और कौन है, उसेन बोल्ट, और सबसे लास्ट में किसको अपॉइंट किया गया था, जो अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट की गई थी, सईद अफरीदी। कौन, सही अफरीदी, बिल्कुल ठीक बात। ये हो गया हमारी आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में आप सभी को पता होना ही चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, who won the Best Actress Award at the New York India Film Festival? अभी हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीत लिया है न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में? तो ये किसने जीत लिया है, ये जीत लिया है किसने, सानिया मल्होत्रा ने। किस मूवी के लिए जीत लिया है, तो इनकी मूवी थी मिसेस। इस मिसेस मूवी के लिए इन्होंने जीत लिया है। ये एक मलयालम मूवी है, क्या है, मलयालम, एक मलयालम फिल्म थी, इसके लिए इन्होंने क्या जीत लिया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया है। वैसे आपको अनुसुईया सेन गुप्ता पढ़ के कुछ तो याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, क्या इनकी मूवी याद आ रही है क्या, शेमलेस। इस मूवी के लिए इन्हें किस का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इनको। कहां पर मिला था, कैंस फिल्म फेस्टिवल में मिला था। कहां पर मिला था, कैंस फिल्म फेस्टिवल में, बिल्कुल सही बात। अब पायल कपाड़िया पढ़ के भी आपको कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा, क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, क्या कह रहे हो मैम, कैंसी याद आ रहा है, कैन फिल्म फेस्टिवल याद आ रहा है, आना भी चाहिए। इनको किस क्या अवार्ड मिला था, इनको अवार्ड मिला था द ग्रैंड प्रिक का, द ग्रैंड प्रिक अवार्ड मिला था। और ये क्या होता है, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है कैन फिल्म फेस्टिवल का, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। इनको किस लिए ये अवार्ड मिला था, किस लिए अवार्ड मिला था, इनकी मूवी के लिए। इनकी कौन सी मूवी थी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस मूवी के लिए इनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, ग्रैंड प्रिक अवार्ड मिला था। अगर हम बात करें कैन के बारे में तो इसका, कैंस के बारे में तो इस बार इसका 77th एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 77th एडिशन था। कहां पर होता है ये होता है फ्रांस के कैन सिटी में, फ्रांस के कैन सिटी में। ये कुछ चीजें हो गई जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विद जाक्सा, अभी हाल ही में जाक्सा के साथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अर्थ केयर, अर्थ केयर सैटेलाइट। अभी हाल ही में जाक्सा के साथ किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थ केयर सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये किया है ईएसए। अब ईएसए क्या होता है, ईएसए होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये क्या होती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये किसकी एजेंसी है, नाम से आपको पता चल रहा होगा किसकी एजेंसी है, यूरोप की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, नासा किसकी है, जल्दी बताओ, नासा किसकी है, हम डेली तो पढ़ते रहते हैं भाई नासा के बारे में। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, बिल्कुल सही, किसकी, अमेरिका की।
अच्छा अच्छा, ये जाक्सा किसकी है? जाक्सा कहाँ की है? जापान की है, बिल्कुल सही बात। सीएनएसए कहाँ की है? ये कहाँ की है? चाइना की। अभी हमने कल परसों इसके बारे में पढ़ा था। चाइना की स्पेस एजेंसी है। और केएसए किसकी है? साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया ने ये पहली बार अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है। इसका नाम क्या हो गया? साउथ कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, हमने अर्थ केयर के बारे में यहाँ पे पढ़ा। मैम, ये अर्थ केयर क्या होता है? देखो, ये अर्थ केयर जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है, किस लिए लॉन्च की गई है? ये अर्थ के क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। ये क्या है? अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर है। यानी कि ये अर्थ में क्लाउड एरोसोल्स और रेडिएशन को क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। कहां से लॉन्च किया मैम? इसको लॉन्च किया है कैलिफोर्निया, अमेरिका से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ये किसका है? स्पेस एक्स का है। और स्पेस एक्स किसकी है? एलोन मस्क की। स्पेस एक्स किसकी है? एलोन मस्क की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। recently which country recently which country become the first South American country to adopt UPI? अभी हाल ही में पहली साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी बन गई है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है? तो ये कौन सी कंट्री बन गई है? ये बन गई है पेरू। अभी हाल ही में एनपीसीआई क्या होता है मैम? एनपीसीआई होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किसने किसने सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, इसने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। किसका साइन कर लिया है? यूनिफाइड। ये अडॉप्ट करेंगे हमारा यूपीआई सिस्टम। अब मैम, ये यूपीआई क्या होता है? देखो, यूपीआई होता है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? यूपीआई। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। कब बनाया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। अच्छा, वो फर्स्ट फॉरेन कंट्री कौन सी है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया था? फर्स्ट कंट्री तो थी नेपाल। और अभी फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी बन गई है? पेरू। अच्छा मैम, पेरू न्यूज में तो इसकी कैपिटल करेंसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल सही, इसकी कैपिटल करेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या है? इसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी क्या है? सोल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who has recently released the red list for the first time under the global assessment of mangroves? अभी हाल ही में किसके द्वारा रेड लिस्ट जारी कर दी गई है ग्लोबल असेसमेंट के लिए? किसकी ग्लोबल असेसमेंट के लिए? मैंग्रोव्स के लिए। मैंग्रोव्स क्या होती है? ये सर्ब और ट्रीज होते हैं मैंग्रोव्स के। तो इनके ग्लोबल असेसमेंट के लिए किसके द्वारा अभी रेड लिस्ट जारी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है आईयूसीएन के लिए। मैम, ये आईयूसीएन क्या होता है? देखो, ये होता है इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। अब ये मैंग्रोव्स के लिए ही क्यों की गई? पहली बार की गई और मैंग्रोव्स के लिए ही क्यों की गई? क्योंकि ये जो मैंग्रोव ट्रीज है, इनकी 50% जो इनकी 50% आबादी है वो खतरे में है। तो इसीलिए ग्लोबल लेवल पर इनका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करने के लिए इनको किसमें? रेड लिस्ट में जारी कर दिया गया। और इनका क्या किया जाएगा? ग्लोबल असेसमेंट, यानी कि वैश्विक लेवल पर इनका असेसमेंट किया जाएगा। ये बात तो ठीक है। अब ये आईयूसीएन क्या होता है? अब आईयूसीएन होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब बनाया गया था? 1948 में इसको बनाया गया था। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसके क्या है? हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? जो हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून। ये तो ठीक है, ये 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग मुझे जरा ये बता दो, हम 1 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी बताओ आप।
याद है आपको? नहीं होगा, पता है मुझे, भूल गए होंगे। चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। 1 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। और जो नए बच्चे हैं वो साथ साथ लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है? वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे। अच्छा, 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये तो बता ही दो एटलीस्ट। क्या सेलिब्रेट करते हैं हम 5 जून को? हाँ हाँ, वही जिसके लिए अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या भी लॉन्च किया था? एक कैंपेन लॉन्च किया था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। क्या बनाते हैं हम? हाँ, आया कुछ याद? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। बिल्कुल सही, इतना तो ठीक हो गया। अब ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की इस बार थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। इस बार की थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? देखो, इसके लिए अनाउंसमेंट तो यूएनजीए ने 2018 में ही कर दी थी, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम हमने सेलिब्रेट किया था 7 जून 2019 में। 2019 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। अब ये यूएनजीए क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली, अभी हाल ही में, रिसेंटली इसरो will launch the first joint satellite. ISRO will launch the joint satellite mission Trishna with which space organization? अभी हाल ही में जो हमारा इसरो है वो किसके साथ joint satellite mission Trishna को लॉन्च करेगा? तो ये किसके साथ लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा सीएनएससी के साथ। और ये सीएनएससी कहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? ये जो सीएनएससी कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? ये फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ की? फ्रांस की। इसके साथ हमारा इसरो लॉन्च करने वाला है तृष्णा मिशन को। अब मैम ये तृष्णा मिशन है क्या? देखो, जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो हमारे अर्थ का ये सरफेस है, ये इसकी निगरानी रखेगा। ये इसकी क्या रखेगा? निगरानी रखेगा। अब ये तृष्णा की वैसे फुल फॉर्म क्या है? तो तृष्णा की फुल फॉर्म एसएससी के एग्जाम में तो शायद नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, ये सीडीएस जैसे जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पर ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो तृष्णा की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एक बार पढ़ लेते हैं। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेशनल रिसोर्सेज असेसमेंट। हाई रेजोल्यूशन नेशनल रिसोर्सेज असेसमेंट, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which country will host 81st International Air Transport Association IATA? IATA की 81st मीटिंग को, एनुअल जनरल मीटिंग को कौन होस्ट करने वाला है? देखो, जो भी होस्ट करने वाला है वो इस बार थर्ड टाइम इस मीटिंग को होस्ट करेगा, और लगभग 30 साल के बाद अब होस्ट करने वाला है। थर्ड टाइम होस्ट करेगा। तो फर्स्ट टाइम उसने कब होस्ट करी थी? 1958 में। और सेकेंड टाइम कब होस्ट करी थी? 1983 में। अब थर्ड टाइम कब होस्ट कर रहा है? 2024 में। और ये कौन सी कंट्री है जो तीसरी बार आईएटीए की मीटिंग को होस्ट कर रही है? कौन सी कंट्री है? हाँ, ये क्या है? हमारे प्यारा भारत। अब मैम ये आईएटीए के बारे में कुछ बता दो। तो आईएटीए क्या होता है? ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होती है। देखो, आईएटीए की मीटिंग है तो ऑब्वियसली एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग है, तो किसके बारे में डिस्कस किया गया होगा? इस मीटिंग में एविएशन यानी कि उड़ान से रिलेटेड डिस्कशन हुए हैं। अच्छा, ये स्टैब्लिश कब हुई थी जो आईएटीए? 1945 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट किलाउ वोल्केनो, जो माउंट किलाउ वोल्केनो है, erupted recently. It is located in which country? जो माउंट किलाउ वोल्केनो है ये अभी हाल ही में इरप्ट हो गया है। इरप्ट हो गया है, इसमें ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? मैंने आपको कई बार शायद पढ़ा चुकी हूँ। मैं जब भी इंपॉर्टेंट वोल्केनोस पढ़ाए हैं, मैंने आपको ये वोल्केनो ही पढ़ाया था। ये कहाँ पर है? हवाई आइलैंड पर है। और ये जो हवाई आइलैंड है, आप लोग मुझे ये बता दो, हवाई आइलैंड कहाँ है? कहाँ है? वही है जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। याद आ गया? कहाँ पर है? बिल्कुल सही, यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। इटली में कौन कौन से वोल्केनो है? मैंने आपको कई सारे वोल्केनो पढ़ा चुकी हूँ मैं इटली के बारे में। कहाँ पे है? एक तो अभी हाल ही में जो इरप्ट हो गया था, कैंपी फ्लैगरी। ये वोल्केनो कहाँ है? इटली में है। माउंट इटना वोल्केनो कहाँ है? ये भी इटली में है।
माउंट विशुवस वोल्केनो कहाँ है? माउंट विशुवस, ये माउंट विशुवस वोल्केनो कहाँ है? ये भी कहाँ पर है? इटली में। इंडोनेशिया में कौन सा वोल्केनो है? इंडोनेशिया में वोल्केनो है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी वोल्केनो कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। जापान में कौन सा वोल्केनो है? माउंट फुजी। कौन सा वोल्केनो है? माउंट फुजी। ये वोल्केनो कहाँ पर है? ये है जापान में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और अब आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, क्या लाइन है? इफ यू कैन ड्रीम इट, क्या लिखा है यहाँ पे? इफ यू कैन ड्रीम इट, अगर आप सपना देख सकते हो तो यू कैन डू इट, तो आप उस सपने को पूरा भी कर सकते हो। बट द कंडीशन इज दैट नेवर गिव अप। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, बट द कंडीशन इज दैट नेवर गिव अप। अगर आपने कोई सपना देखा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस सपने को पूरा करने से। बट द कंडीशन इज दैट कि आप उस सपने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखकर पीछे ना भाग जाए। बस यही कंडीशन है। देखो, अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, किसी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, हम एस्पिरेंट से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमने कोई एग्जाम अपना टारगेटेड एग्जाम सेट कर लिया है और उस एग्जाम के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हमें उस रास्ते में मिल रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर हम किसी ऐसे रास्ते पे कि कोई कठिनाइयां आ ही नहीं रही है, सब हमारी लाइफ हमारी स्मूथ चल रही है, तो इसका मतलब हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। आई बात समझ में? तो अगर कठिनाइयां आती है तो आने दो, उनका सामना करो। अगर आपने सपना देखा है, अगर आपने सपना देखा है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, अगर आपने सपना देखा है कि आपको लबासना जाना है, आपको कहाँ जाना है, खड़कवासला जाना है, या फिर आपको आईएम में देहरादून आना है, कहीं भी कोई भी अकेडमी में आपको जाना है, कोई भी आपको टारगेटेड आपका सपना है, अगर आपने सपना देखा है तो आप उसको पूरा भी कर सकते हो। बट द कंडीशन इज दैट नेवर गिव अप। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।